एक लड़के के बंदूक से निकली है गोली और 2 लोगों की मौत होती है। उसके बाद शुरू होता है दुनिया का पहला वार यानी वर्ल्ड वार 1 यानी प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आखिर वर्ल्ड वार 1 कैसे हुआ, आखिर वर्ल्ड वार 1 को किसने कराया, आखिर वर्ल्ड वार 1 में कौन जीता। इन सारे सवालों को हम जवाब देंगे आपको। आइए आपके लिए कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें पहले बहुत अच्छे से याद रखनी होंगी, क्योंकि इसमें धीरे धीरे से एक एक कंट्री जुड़ती गई और आखिरी आते आते यही लड़ाई बनता है वर्ल्ड वार 1। इसमें आपको सबसे पहले यानी स्टार्टिंग में 3 कंट्री के नाम याद रखने होंगे, ऑस्ट्रिया हंगरी, बोस्निया और सर्बिया। इसी 3 कंट्री के इर्द गिर्द घूमती है ये लड़ाई। तो कहानी शुरू होती है 1907 यानी 1907 में। उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी के एक राजा हुआ करते थे किंग जोसेफ। किंग जोसेफ ने पहले के राजा रजवाड़ों को आदत होता था अपना टेरिटरी को फैलाते रहने का। तो किंग जोसेफ के भी मन में आया कि हम अपने टेरिटरी को फैलाते, और उन्होंने एक दिन बोस्निया कंट्री पे कब्जा कर लिया। बोस्निया कंट्री पर कब्जा हुआ तो बहुत सारे बोस्निया कंट्री के भी लोग दुखी दुखी रहा करते थे, और उसका पड़ोसी था सर्बिया, वो भी दुखी रहा करता था। आपको ऊपर वर्ल्ड मैप में बोस्निया, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी तीनों कंट्री दिखाई पड़ता होगा। तीनों आस पड़ोस का ही कंट्री है। उसके बाद लड़ाई का धीरे धीरे आगे पहलू बढ़ता है। तो कहानी में ये होता है कि 1907 में जब किंग जोसेफ ने बोस्निया को कब्जा कर लिया तो बोस्निया के भी बहुत सारे लोग दुखी दुखी रहा करते थे। तो उन्होंने लोगों ने अपना एक अलग एथनिक ग्रुप बनाया, यानी रेडिकल छोटा मोटा लड़ाई किया करते, बोस्निया को आज़ादी दिलाने का कोशिश करने लगते। और वहीं पे उसका पड़ोसी जो कंट्री था सर्बिया, वो भी चाहता था कि बोस्निया आज़ाद हो जाता तो सही रहता। इसी कड़ी में एक घटना होती है। जो किंग जोसेफ थे उनका अपना कोई संतान नहीं था, तो वो अपने भतीजे अल्फ्रेड को किंग बनाना चाहते थे। किंग बनाने से पहले अल्फ्रेड एक दिन बोस्निया के सैर पर निकले, बोस्निया घूमने अपने वाइफ सोफिया के साथ निकले। और घूमते घूमते जब गए तो जिस चीज़ का हमने वीडियो के शुरू के हिस्से में आपसे डिस्कस किया कि 18 साल का एक लड़का गोली चलाता है और उनकी हत्या हो जाती है। तो जो 18 साल का लड़का था उसका नाम था गैलिलियो फिलिप्स। वो जो कि बोस्निया के आज़ादी के रेडिकल ग्रुप से जुड़ा था, उसने गोली चलाया और इन दोनों की हत्या हो गई। और हत्या के बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी जो कि एक कंट्री था जो कि बोस्निया पे कब्जा किया था, उन लोगों को लगा कि यह हमला सर्बिया ने कराया था। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली चीज है कि सर्बिया और बोस्निया जो 2 आस पड़ोस के देश थे, वो दोनों एक ही स्लेव एथनिसिटी को मानते थे, यानी उन दोनों की धर्म एक टाइप की थी। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उन लोगों ने, ऑस्ट्रिया और हंगरी के लोगों ने सर्बिया पे आरोप लगाया और सर्बिया पे अटैक कर दिया। जब सर्बिया पे अटैक किया तो सर्बिया के बचाने के लिए यहाँ पे एक और कंट्री कुत्ता है, उसका नाम है रूस यानी रसिया। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर सर्बिया को बचाने के लिए रूस क्यों आया। तो रूस जो कंट्री था वो भी स्लेव एथनिसिटी को मानता था, इसलिए वो सर्बिया को बचाने के लिए आया इस लड़ाई में। तो रूस जब इस लड़ाई में कूदा तो यहाँ पे एक और ट्रीटी आता है। अब यहाँ पे हमें 2 ट्रीटी को समझना होगा। एक जो ट्रीटी हुआ था ट्रिपल एंट्रेंस, जो कि 1907 यानी 1907 में हुआ था, जो हुआ था रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। इन तीनों कंट्री के बीच में ये ट्रीटी था कि अगर हम तीनों में से किसी पे कोई हमला करता है या कोई किसी कंट्री से लड़ाई करते हैं तो हम तीनों मिलकर लड़ाई करेंगे।
वहीं पे दूसरी तरफ यानी ऑस्ट्रिया और हंगरी की तरफ भी एक ट्रीटी था। उधर का ट्रीटी था इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का, जो कि 1822 में ट्रिपल अलायंस ट्रीटी हुआ था। उन तीनों के भी बीच में सेम टाइप का ट्रीटी था कि हम तीनों कंट्री मिलकर किसी कंट्री से लड़ाई करेंगे। आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो वो तीनों कंट्री अल्टरनेटिव नजर आएंगे और ये तीनों कंट्री भी पास पास में नजर आएंगे। फिर ये अलायंस में फिर जब रूस कूदा तो रूस के साथ इस लड़ाई में फ्रांस और ब्रिटेन दोनों कंट्री आ गया। मगर वहीं पे दूसरी तरफ एक गेम हो गया। उधर गेम ये हुआ कि जर्मनी तो ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ लड़ाई में आया, मगर इटली जो कंट्री था वो इस लड़ाई में नहीं आया। उसने बोला कि इस ट्रीटी के तहत ये कहा जाता है कि अगर आप पे कोई कंट्री हमला करता है तब हम तीनों मिलकर लड़ेंगे। यहाँ तो आप सर्बिया पे हमला किए हैं तो हम इस लड़ाई में आपका साथ नहीं देंगे। फिर लड़ाई शुरू होता है तो इसी गेम में एक नया खिलाड़ी आता है, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो कि वो साथ दे रहा था जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का। यहाँ पे आप सोचते होंगे कि आखिर ऑटोमन एम्पायर इस लड़ाई में क्यों आया, क्योंकि इससे पहले ऑटोमन एम्पायर और रसिया के बीच में एक लड़ाई हो चुकी थी जिसमें ऑटोमन एम्पायर काफी अच्छे तरीके से रसिया को फाइट दिया था और हार गया था। तो रसिया का दुश्मन ऑटोमन एम्पायर था, इसलिए उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने का फैसला किया। अब जब लड़ाई स्टार्ट हुआ तो दो पावर बना, एक तरफ सेंट्रल पावर और दूसरी तरफ एलाइज पावर। अब यहाँ पे एलाइज पावर में कंट्री थी ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और सर्बिया। वहीं पे सेंट्रल पावर में कंट्री थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। शुरुआती लड़ाई में जर्मनी अपना बढ़त बना लिया, लेकिन यहाँ पे एक और घटना होती है 7 मई 1915 को, यानी जब लड़ाई वर्ल्ड वार 1 जब चल रहा था दो पावरफुल लोगों के बीच में, तो इसी बीच जर्मनी ने ब्रिटेन के एक जहाज को निशाना बनाया। उस जहाज का नाम था लूसीडोना। लूसीडोना जो कि एक ब्रिटेन की यात्री जहाज थी, जिसपे 7 मई 1915 को जर्मनी के नेवल ने हमला कर दिया, जिसमें 1195 लोगों की मौत हो गई। और इसी जहाज पे अमेरिका के 128 यात्री थे, उनकी भी मौत हो गई। जब अमेरिका इन सब चीजों को देखा तो काफी दुखी हुआ और अमेरिका ने उसी समय फैसला कर लिया था वर्ल्ड वार 1 में उतरने का, और उसने अपने संसद से बिल पास कराकर फाइनली 1917 आते आते वर्ल्ड वार 1 में उतरता है। और अमेरिका के उतरते ही वर्ल्ड वार 1 में सेंट्रल पावर यानी जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया और हंगरी की कंट्री हार जाती है। और 14 नवंबर 1918 को एक ट्रीटी साइन होता है एमरेट्स, जिसके तहत इस लड़ाई को एलाइज पावर जीत लेती है। और इस लड़ाई में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं, यानी वर्ल्ड वार 1 में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जानें गई, ये अनुमानित आंकड़ा है। और हर दिन लगभग 55 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली जाया करती थी। उस समय इंडिया जो कि ब्रिटेन का एक कॉलोनी था, तो इंडिया के भी सोल्जर इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से। और जो सोल्जर उस समय इंडिया के शहीद हो गए, उनके लिए इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया गेट बनवाया, जो कि आज भी दिल्ली में है। सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अगली कहानी सुनाएंगे।